स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स वाला मैथ्स पे, जहां आज हम आपके लिए एक वीडियो तैयार बनाने वाले हैं, जो कि वीडियो है आपका 7 वीडियो में से पहला वीडियो है, जहां पे हम कैलकुलेशन के अलग-अलग तरीके सीखने वाले हैं। जहां पे आज का पहला दिन है, जहां हम आज सीखने वाले हैं एडिशन। एडिशन करने के बहुत से तरीके होते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े-बड़े एडिशन या बड़े-बड़े सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते समय काम में आने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले टाइप 1 में हमने लिख के रखे, क्या लिखा है यहाँ पे टाइप 1 में? सिंपल नंबर या फिर इंटीजर्स की हमें क्या करनी है यहाँ पे? एडिशन। जैसे कि कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग, एक नंबर ले लिया 58 प्लस 74। जब हम 10th क्लास में थे, 11th 12th क्लास में थे, तब हम एडिशन करते थे जहां तरीके थे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट की एडिशन करेंगे। जैसे कि 8 प्लस 4 कितना होगा आपका? 12। कैरी कितना आया? 1। बाद में 5 प्लस 6 1 और कितना मिलेगा? 7 13। ये जो तरीके थे ये हम यूज करते थे अपने 5th क्लास 6th क्लास या फिर 10th क्लास में। हम जब कॉम्पिटिटिव के तैयारी करने उतरेंगे तब हमें यहाँ पे आप लोगों को एडिशन करनी है थोड़ी फास्ट और यूनिक तरीके से। जैसे कि यहाँ सपोज यही नंबर है, लिखा है हमारा 58 और 74। क्योंकि जब आप एग्जाम में सवाल देखोगे तो ये आपको ऐसे वर्टिकल फॉर्म में नहीं होगा, ये जनरली आपको दिया जाएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो हॉरिजॉन्टल में जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है जो नंबर्स 10th प्लेस पे। 10th प्लेस का मतलब क्या होता है? जो दशक स्थान पे है। ये दिख रहा है आपको, जो पहला नंबर होता है वो हमारा 10th प्लेस है। तो इन सब की हमें सबसे पहले एडिशन करनी है। जैसे कि कितना लिखा है यहाँ पे? 5 और यहाँ पे कितना लिखा है आपका? 7। सो 5 प्लस 7 कितना होता है आपका? 120। उसके बाद आगे देखो, 5 प्लस 7 आपका 12 होगा और 0 आपको इसके आगे लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट डिजिट की एडिशन नहीं कर रहे, सिर्फ 5 और 7। 5 और 7 12 हो गया और इनके लास्ट में 0 है, इसलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट में लिखना है आपको 0। फिर कौन क्या बचा आपका? यूनिट प्लेस 8 और 4। कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 12। दोनों की एडिशन करना बहुत आसान है। 120 प्लस 12 कितना होगा आपका? 132। ये जो कैलकुलेशन है आपका एकदम आसान हो जाएगा जब आप हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे। जैसे कि हम और एक सवाल लेंगे यहाँ पे, देखो कितना किया हम लोगों ने? 5 प्लस 7 कितना होगा आपका? 12। लास्ट में लिखना है आपको 0, मतलब 120 प्लस। उसके बाद यूनिट डिजिट पे फोकस करें। यूनिट डिजिट पे कितना लिखा है आपका? 8 प्लस 4। सो 8 प्लस 4 कितना होगा आपका? 12। इन दोनों की अगर आप एडिशन करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 12। और लास्ट में इन दोनों की एडिशन कर देनी है, कितना मिलेगा आपको? 132। बट ये जितनी भी कैलकुलेशन आपको बताई गई है, ये सभी कैलकुलेशन आपको माइंड में यूज करनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक तरीका स्टडी किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सीखे थे कि एडिशन कैसे करनी है। एडिशन कैसे करनी है आप लोगों को? 5 प्लस 7 कितना करना है यहाँ पे? 12 और लास्ट में कितना लिखना था आपको? यूनिट डिजिट पे 0 और 8 प्लस 4 कितना होगा आपका? 12। ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये सभी आपको माइंड में करनी है, पेन उठाना नहीं है। जैसे कि और एक एग्जांपल लेंगे आप लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ लिख दूंगा मैं आपका 74 प्लस 98। थोड़ी देर पहले जो तरीका हम लोग यहाँ पे यूज किए थे वही तरीका आपको यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि कितना लिखा है आपका यहाँ पे? 7 और यहाँ पे कितना लिखा है आपका? 9। तो 7 प्लस 9 कितना होता है आपका? 16। ठीक है, तो 16 आपको माइंड में रखना है और उसके आगे 0 मतलब कितना हो गया आपका? 160। ये ऐसे माइंड में लिख के रखना है आपको 160 प्लस यूनिट डिजिट की एडिशन करो, कितना लिखा है यहाँ पे? 4 प्लस 8 कितना मिलेगा आपको? 12। और इन दोनों की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे? 160 प्लस 12 कितना होगा? 172। तो ये जो तरीका है ये आपको डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि वहां आपको जनरली जो नंबर्स लेके होते हैं वो आपको वर्टिकल फॉर्म में गिवन नहीं होते, वो जनरली आपको कहां मिलेंगे? आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। अगर आप ये तरीका यूज करोगे तो आपका कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको बस माइंड में कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ 2 नंबर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैसे आप 3 नंबर भी ले सकते हो। जैसे कि 74 प्लस 58 प्लस 69, कुछ भी नंबर ले सकते हो अपने मन से और उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सेम तरीका यूज करना है आपको। क्या करोगे? सबसे पहले 7 प्लस 5 प्लस 7 तो कितना मिलेगा? 7 प्लस 5 12। 12 प्लस 7 कितना होगा आपका यहाँ पे? 19। माइंड में रखना है, कितना मिलेगा? 19 और आगे कितना लिखना है आपको? 0। उसके बाद यूनिट डिजिट्स की एडिशन करनी है, जो कि क्या है आपका? 4 8 और 9।
4 प्लस 8 कितना मिलेगा आपको 12, 12 प्लस 9 कितना होगा आपका यहाँ पे 21। तो ये 21 आपको ऐड कर देना है सिंपल। तो 0 प्लस 1 कितना मिलेगा आपके 1, ये कितना होगा आपका 9 11 और 1 क्या है मतलब 211। ये जितना भी कैलकुलेशन है सब आपको माइंड में करना है। फिर आप जैसे जैसे आप 3 नंबर 4 नंबर ऐसे बढ़ाते जाओगे आपका माइंड इन चीजों को कैप्चर करते जाएगा और आपका जो कैलकुलेशन है इजीली बढ़ते जाएगा। ये जो आपका सिंपल नंबर्स है या फिर इंटीजर, इनको कैलकुलेशन करने का एक आसान तरीका है जहां हम लोग सबसे पहले किसकी एडिशन करते हैं जो 10th प्लेस पे डिजिट है उनकी, उसके बाद वहां पे लास्ट में लिखना है आपको 0 और उसके बाद आपको एडिशन करनी है यूनिट डिजिट्स की। इसी तरीके से आप कितने भी नंबर सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 जहां हम यहां पे पढ़ रहे थे सिंपल नंबर्स की एडिशन। यहाँ पे 2 नंबर्स आ सकते हैं, 3 नंबर, जितने लेना चाहो उतने नंबर। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो टाइप पे। हमारा टाइप नंबर कौन सा है यहाँ पे सेकंड। जो सेकंड टाइप है वो क्या है हमारा फ्रैक्शन की एडिशन। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जो एक नंबर ऊपर लिखा होता है और दूसरा नंबर नीचे। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, एक नंबर आपका ऊपर लिखा होगा और एक नंबर नीचे लिखा होगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऐसे नंबर्स। ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे जनरली हम लोग कहते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर और नीचे वाला जो नंबर होता है उसे कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। तो ये ऐसे जो नंबर्स है इनकी हमें आज एडिशन पढ़नी है। तो ये जो नंबर होंगे आपके, सपोज एक एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले एक नंबर ले लिया मैंने आपका, सपोज p प्लस q, p अपॉन q प्लस यहाँ पे एक नंबर ले लो a अपॉन b। ये दो नंबर की अगर मुझे एडिशन करनी है तो इनका एक रूल होता है या तरीका होता है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या करोगे, जो ये नंबर लिखा ऊपर p, ये p का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसके नीचे वाले नंबर के साथ करना है जो कि ऑपोजिट में लिखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, p मल्टीप्लाई बाय b प्लस उसके बाद ये q का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा आपका a के साथ, q मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय जो नीचे के दो नंबर्स लिखे हैं आपके जो डिनोमिनेटर में q और b, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा आपको q मल्टीप्लाई बाय b। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, क्या करना है आपको, सबसे पहले p मल्टीप्लाई बाय b, उसके बाद q मल्टीप्लाई बाय a और उसके बाद जो नीचे के नंबर बचे उन दोनों का क्या करना है आपको मल्टीप्लिकेशन। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल है जहां आपको फ्रैक्शन की क्या करनी है एडिशन, तो आपको यही तरीका यूज करना है। हम इनका एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे एक नंबर ले लिया हम 2 प्लस 3 और इधर एक नंबर लेना है आपको 4 प्लस 7। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैं आपको एक तरीका बता चुका हूँ कि एडिशन आपको कैसे करनी है अगर आपको फ्रैक्शन में नंबर गिवन हो तो देखो यहाँ पे लिखा है आपका 2, इसके अपोजिट में नीचे नंबर कौन सा लिखा है आपका 7। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना मिलेगा आपको 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय ये जो दोनों नंबर है नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय कितना मिलेगा आपको 7, कितना होगा 14 प्लस 12 हो जाएगा आपका यहाँ पे 26 और डिवाइड बाय कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 21। तो इसी तरीके से हमें बाकी के और एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ये तो आपका एक एग्जांपल हो गया, और एक ले लो एग्जांपल। सपोज यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 4 प्लस 8 प्लस 2 अपॉन 3। सेम तरीका यूज करना है। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, ये जो अभी आगे कैलकुलेशन आएंगे सभी आपको माइंड में करनी है। 4 प्लस 3 कितना मिलेगा आपको 12 प्लस 8 प्लस 2 कितना मिलेगा ये बताओ 16 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा आपका यहाँ पे 24 इक्वल्स टू इन दोनों की एडिशन कर दो, कितना मिलेगा आपको 12 प्लस 16 28 और नीचे में कितना मिलेगा आपको 24। तो ये एक तरीका हो गया। सपोज कभी-कभी क्या होता है लिखने का, जो हम एडिशन करेंगे फ्रैक्शन में, यहाँ पे एक ऐसे नंबर आ जाएगा सपोज इंटीजर, तो भी आ सकता है कोई भी नंबर, कोई नंबर ले लो आप, सपोज 3 प्लस 2 अपॉन 3 ऐसा कुछ तो भी नंबर आ गया। जैसे ही ऐसे सवाल आया तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये भी एक टाइप का क्या है आपका फ्रैक्शन। ऐसे तरीके में क्या करना है आपको, इसके जो 3 नंबर लिखा है इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब कितना होता है 1। यहाँ पे भी सेम तरीका अप्लाई करो। तो 3 into 3 कितना मिलेगा 9 प्लस 1 into 2 कितना मिलेगा 2, 3 into 1 कितना होगा 3, तो कितना मिलेगा 11 अपॉन 3। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा बच्चे जहां कंफ्यूज होते हो यही सवाल है कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसके नीचे मतलब कंसीडर करना है कितना है आपका 1। तो ये जो तरीका है आप यूज कर सकते हो अपने कैलकुलेशन में, जो कि क्या है आपका फ्रैक्शन। ये तो हो गया एक तरीका। और एक होता है इसमें जो आपका तरीका है कौन सा, मिक्स फ्रैक्शन वाला। यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन थे,
मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, सपोज कोई नंबर है जिसे मैं इस फॉर्म में लिख दूं, जैसे कि p प्लस a अपॉन b, ये जो नंबर लिखा है ये क्या है, कौन सा है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, ये जो नंबर है यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर में करना है आपको एडिशन। एग्जांपल के लिए 3 प्लस 2 अपॉन 4, ये जो नंबर है ये कौन से फॉर्मेट में है आपका मिक्स फ्रैक्शन। इसके पहले जो नंबर लिखे गए थे ये वाले, ये आपके सिंपल फ्रैक्शन है, ये हो जाएंगे आपके मिक्स फ्रैक्शन। जब कभी भी एक नंबर आगे दिखे और इनके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, इनके बाजू में आपका दूसरा नंबर होगा, तो इन्हीं को बोलना है आपको मिक्स फ्रैक्शन। इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 4 और 3 ये दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला नंबर और ये नंबर, इन दोनों का सबसे पहले गुना कर देना है, और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसे ऊपर के नंबर में सिर्फ क्या करना है, ऐड। तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 4 into 3 कितना होगा आपका 12, और 12 को ऐड कर देना है, तुम्हें कितना मिलेगा आपको 14 डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा 4। सिंपल है। वैसे और एक एग्जांपल ले लो, 5 3 अपॉन 6, ठीक है। सेम तरीका क्या करना है आपको, सबसे पहले 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देनी है इसकी एडिशन। खुद से ट्राई करना है, ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करके देखो क्या मिलेगा। 5 into 6 कितना होगा आपका यहाँ पे 30, सॉरी कितना मिलेगा, 5 into 6 कितना होगा आपका 30, प्लस कितना करोगे यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा 33, और डिवाइड में कितना मिलेगा 6। तो ये दो तरीके हैं, एक आया था आपका सिंपल फ्रैक्शन और एक क्या हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। इन दोनों का मिक्सअप करके सवाल बन सकता है, जैसे कि 3 1/2 प्लस 5 1/3। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका आपका सेम रहेगा। क्या करोगे इसमें, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे थे। क्या लिखा है यहाँ पे, 2 into 6 कितना मिलेगा, 2 into 3 कितना मिलेगा 6, प्लस 1 कितना होगा 7/2, प्लस उसके बाद इन दोनों का कैलकुलेशन करो, 5 into 3 कितना मिलेगा आपको 15, प्लस 1 कितना होगा यहाँ पे 16। फिर नीचे में कितना नंबर लिखा है आपका 3, नीचे का नंबर एज इट इज लिखना है, ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज कहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ऊपर में एडिशन। फिर जो तरीका थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे यहाँ पे पढ़े थे, कौन सा है आपका बताओ, 7 into 3 कितना मिलेगा आपको 21, प्लस 16 into 2 कितना आएगा आपका 32, और डिवाइड में क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 3 का कितना होगा 6। एडिशन कर दो, 21 प्लस कितना मिलेगा आपको 32 कितना होगा बताओ, मिल जाएगा आपको 2 प्लस 3 5 होगा, कितना मिलेगा आपका 3 डिवाइड बाय 6, तो कितना मिलेगा आपका 53 अपॉन। एडिशन के ऑलरेडी दो टाइप्स हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, जो कि कौन सा था आपका, पहला टाइप आपके सिंपल नंबर्स या फिर इंटीजर्स, दूसरा टाइप कौन सा था आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी दो टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एक आपका सिंपल फ्रैक्शन था और दूसरा कौन सा था मिक्स फ्रैक्शन। वो दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के सवालों में एडिशन करते समय होती है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो आपको मुश्किलें आएंगी वो आएंगी आपके टाइप 3 में, कौन सा है आपका डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल नंबर होता क्या है। डेसिमल नंबर आप लोगों को पता होगा, सपोज कोई नंबर है मेरा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आप लोगों को डिवीजन तो आता है ऑलरेडी, तो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 2.5। तो ऐसे नंबर्स जहां आपको पॉइंट दिख जाए, ध्यान रखना है, ऐसे नंबर्स जहां आपको पॉइंट दिख जाए उसी को कहते हैं हम लोग डेसिमल नंबर्स। तो ये जो नंबर्स है इनकी एडिशन करने का कुछ तरीका होता है, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो कुछ नंबर्स लेंगे हम लोग, जैसे कि 3.048 प्लस हम लोग यहाँ पे 0.636, ठीक है। एक नंबर आपके सामने लिखा है, कौन सा आपका 3.048 प्लस 0.36। इनकी आपको क्या करनी है एडिशन। एडिशन करते समय आप लोग को ध्यान रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड जितना भी नंबर लिखा है वो डेसिमल के नीचे आना चाहिए, मतलब जहां पे आपका पॉइंट है डेसिमल वाला, वो आपको दूसरा जो पॉइंट है उसी के नीचे लिखना है। जैसे कि ये नंबर है आपका कितना है 3.048, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ 3 नंबर लिखे, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आता है कि सर इसे प्लेस कहाँ करना है। तो आपको कहाँ प्लेस करोगे, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट के नीचे, मतलब आपको यहाँ पे पॉइंट देना है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितना लिखा है आपका 0, और पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कितना लिखा है यहाँ पे 36। इतना ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर्स हैं उतने ही लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर्स हैं उतने। इनका प्लेसमेंट होने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे
8 के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको लिखना है 0। कितना मिलेगा आपको? 8 प्लस 0 कितना आएगा आपका? 8। 4 प्लस 6 कितना होगा? 10। कैरी कितना आया? 1। तो 1 प्लस 3 कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 3 0 कितना होगा आपका? 3। इसके बाद जहां पे पॉइंट है वहीं पे पॉइंट देना है। यहाँ पे पॉइंट लिखा है तो क्या पॉइंट हो गया यहाँ पे? तो कितना मिलेगा? 3.408। ये एक आसान तरीका है किसी भी डेसिमल नंबर का एडिशन करने का, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग नए नए होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट कहां लेना है। तो सबसे आसान तरीका है कि उन्हें वर्टिकल पोजीशन में लिख दो। वर्टिकल पोजीशन में लिखने के बाद आपको डेसिमल के नीचे क्या लिखना है? डेसिमल। लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर्स होंगे उतने लिखो और राइट हैंड साइड में जितने होंगे उतने। जैसे कि और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 58.034 प्लस 02.69। ठीक है, सेम तरीका यूज करना है आपको। क्या करोगे? सबसे पहले वर्टिकल पोजीशन में लिखना है 58.034 प्लस पॉइंट के नीचे क्या लिखना है? पॉइंट। पॉइंट क्या ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड में कितना नंबर है? ये पॉइंट दिखा आप लोगों को। पॉइंट पे क्या आपकी है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिखा है तो आपको सिर्फ यहां पे कितना लिखना है? 2, जो कि 8 के नीचे आएगा। वैसे ही पॉइंट के बाद कितना लिखा है वहां पे? 69। यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 0। ऐड कर देना है सिंपल। कितना मिलेगा? 40 40 3 प्लस 9 12। कैरी कितना आया? 1 106। कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 7। पॉइंट के नीचे क्या लिखना है आपको? पॉइंट। 8 प्लस 2 कितना मिलेगा? 10। कैरी 1 आया तो 5 प्लस 1 कितना मिलेगा आपको? 6। तो ये जो तरीके आपको पढ़ाए जा रहे हैं डेसिमल्स की एडिशन के, ये आपको यूज करने हैं आपके कैलकुलेशन के वक्त। हेलो स्टूडेंट्स, देखो थोड़ी देर पहले ऑलरेडी हम अपने टाइप 3 कंप्लीट कर चुके हैं। कौन से थे? पहला कौन सा था? टाइप नंबर 1 सिंपल नंबर्स या फिर इंटीजर्स। दूसरा कौन सा था आपका? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो तरीके थे आपको, कौन से? फ्रैक्शन में कौन सा था? सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। और तीसरा कौन सा था आपका? डेसिमल नंबर्स। उसके बाद ये जो है आपका सर्च, ये एक एडवांस का टॉपिक है जो आपको बहुत बार एडवांस मतलब सिंपलीफिकेशन के वक्त भी आ सकता है। अगर ये हमें दिख जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर्च में होती है। सर्च का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जो आपको जनरली रूट के अंदर दिखेंगे। वर्गमूल जो होता है, रूट के अंदर जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं और वो नंबर अगर इरेशनल नंबर मिलता होगा सॉल्व करने के बाद, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सर्च। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग लिख रहे हैं √2, √3 हो गया, √2 हो गया, √5। ये जो नंबर्स हैं ये सॉल्व नहीं हो सकते। अगर इन्हें हम सॉल्व भी करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स की हमें यहाँ पे एडिशन करनी है। बट एडिशन करने के पहले कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। रूल्स क्या है? देखो, अगर यहाँ पे आपका कितना लिखा है? √3, यहाँ पे लिखा है √2, यहाँ पे लिखा है आपका √5। सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको जो सर्च है वो होना चाहिए लाइक सर्च। अब बोलोगे सर लाइक सर्च क्या होता है? लाइक सर्च का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर लिखे वो क्या होने चाहिए आपके? सेम। जैसे कि यहाँ पे देखो कितना लिखा है आपका? √3। यहाँ पे कितना लिखा है आपका? √2। ये आपका छत दिख रहा है इसके ऊपर, ये घर है इनका। ये यहाँ पे कितना लिखा है? 3। यहाँ पे कितना लिखा है? 2। अगर ऐसे नंबर्स दिख जाए तो ये क्या हो जाएंगे आपके? नॉट लाइक सर्च, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? सेम नंबर। अगर यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था? √3। ऐसे कंडीशन में हम लोग उन्हें क्या बोल सकते हैं? लाइक सर्च। बट ये जो एग्जांपल है आपके सामने, ये क्या है आपका? नॉट लाइक सर्च। अगर नॉट लाइक सर्च है तो हम इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पहले सर्च की अगर मुझे एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो वो जो सर्च है वो क्या होना चाहिए आपका? लाइक सर्च होना चाहिए। तो लाइक सर्च का मतलब देखो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर लिख दूं √2 और यहाँ पे लिख दूंगा 5 + 5 √3। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है? रूट के अंदर वाले नंबर। रूट के अंदर नंबर देखो कितना लिखा है? 3। यहाँ पे भी कितना लिखा है? 3। अगर अंदर वाला नंबर सेम है तो बाहर वाले नंबर की क्या हो जाएगी आपकी? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो अंदर में √3 था, यहाँ पे भी √3 था। अगर घर के अंदर सेम नंबर है तो इन दोनों की एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे सर्च जिनके रूट के अंदर सेम नंबर लिखा हो वो क्या होता है आपका यहाँ पे? लाइक सर्च। तो लाइक सर्च देख लो, इनकी क्या करनी है हमें? एडिशन। सिंपल है। अगर यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3। आगे कितना लिखा है आपका? 5। यहाँ पे कितना लिखा है? 2। तो 5 + 2 कितना होगा? 7। तो 7 √3 आपका क्या मिलेगा यहाँ पे? जवाब। ऐसे ही और एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया आपका 6 √2 + 7 √2 + 3 √3
प्लस रूट 2। ठीक है, एक सवाल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एडिशन ऑफ लाइक्सर्स और नॉन लाइक्सर्स सबसे पहले पहचानना है। यहाँ पे रूट 2 लिखा है मतलब इसकी एडिशन पॉसिबल है रूट 2 के साथ, रूट 2 के साथ। बट ये रूट 3 लिखा है 3 रूट 3, ये एडिशन नहीं करवाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर कितना लिखा है आपका 3 और बाकी जगह कितना लिखा है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। आगे के जितने भी नंबर है सिंपली उनकी एडिशन करनी है आप लोगों को। यहाँ पे 6 + 7 कितना होगा आपका 13, 6 + 7 कितना होगा 13। आगे के नंबर की एडिशन करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कंसीडर कितना करना है आपको 1। कितना कंसीडर करना है 1। रूट 2 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कितना आपका 1 है, तो कितना मिलेगा 6 + 7 13, 13 + 1 कितना होगा आपका यहाँ पे 14, 14 क्या मिलेगा रूट 2 प्लस 3 रूट 3 जैसे लिखा है वैसा। तो ये कुछ तरीके थे आपके एडिशन के जो हम यहाँ पे टाइप वाइज पढ़ चुके हैं। कितने टाइप में 4 टाइप्स में। आपको ये घर पे जाके अच्छे से वीडियो खत्म होने के बाद रिवाइज करना है। अगर पहली बार में समझ में नहीं आए तो आपको इसे दोबारा इस वीडियो को देखना है। और ये जो वीडियो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी पहली वीडियो है जहां हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद इसी वीडियो की एक आपकी प्रैक्टिस क्लास आएगी जो आपको ये कॉन्सेप्ट की वीडियो देखने के बाद देखना है। तो यही पे हम हमारा क्लास एडिशन 1 का एडिशन वाला वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल स्टूडेंट्स वाला मैथ्स को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।